सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरे प्रियो कि प्रभु ने फिर से मुझे अनुग्रह प्रदान किया कि परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूँ। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन। आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है पाप करने के बाद क्या परिणाम होता है। आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं पिता, आपने मुझे अनुग्रह प्रदान किया कि आपके वचन को फिर से मैं प्रचार कर सकूं। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूं प्रभु, आपके प्रेम के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए खुदा धन्यवाद प्रभु जी। यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ, आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चलें। अगर इस समय आपके पास बाइबल होगा तो मेरे साथ जल्दी से खोल लें इस समय बाइबल को, जो लिखा हुआ है रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय उसका 23 पद। क्यों क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच मेरे प्रभु के प्रिय लोगों, एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। तो सचमुच मेरे प्रियो आपको कहना चाहता हूँ इस समय, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। क्योंकि परमेश्वर पाप से परमेश्वर घृणा करता है, परमेश्वर पाप से वो नफरत करता है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात को याद दिलाना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह 2024 साल पहले जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए थे ना, तो इस समय यीशु मसीह ने एक बात को कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जानते हैं इस बात का रीजन क्या है कि यीशु मसीह ने क्यों ये शब्द कहे। क्योंकि यीशु मसीह जगत के सारे पाप, मनुष्य जाति के सारे पापों को क्या कहता, अपने कांधे पर उठाया हुआ था। हालेलुया। कहाँ उठाया था? यीशु मसीह अपने कांधे पर जगत के पापों को उठाकर चल रहा था। और परमेश्वर पाप से वो नफरत करता है। और जब मेरे प्रियो यीशु मसीह अपने पिता की उपस्थिति का वो अनुभव नहीं कर पाया था। यीशु मसीह अपने पिता की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए बड़ी कहराते हुए, वो रोते और विलाप करते हुए कहता है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो रोते हुए कहता है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, क्योंकि पाप उनके बीच पे, पिता और पुत्र के बीच में एक खाई बना कर रखा हुआ था, जिसके वजह से वो यीशु मसीह अपने पिता से मुलाकात नहीं कर पा रहा था, जिसके वजह से यीशु मसीह अपने पिता की आवाज़ को सुन नहीं पा रहा था, जिसके वजह से यीशु मसीह अपने पिता की उपस्थिति का वो अनुभव नहीं कर पा रहा था। क्योंकि आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, पाप की वजह से उनके बीच पर दूरी पैदा हो गई थी। क्योंकि यीशु मसीह मेरे और आपके पापों को अपने कांधे पर उठाकर चल रहा था, और जिसके वजह से मेरे प्रियो यीशु मसीह बहुत ज़्यादा लाचार हो चुका था अपने पिता की उपस्थिति का अनुभव के। क्योंकि आपको कहना चाहता हूँ, पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। क्योंकि अदन की वाटिका में जब आदम हवा में पियो जब पाप किए, और उसके पाप करने के द्वारा वो सिलसिला वहाँ से लगातार चलने लगा, और मेरे पियो स्वर्ग के दरवाजे बंद हो गए और अधोलोक के कुंड खुल गए, और वो मेरे पियो अब मनुष्य की जगत के अंदर में मेरे पियो मृत्यु का दरवाज़ा खुल गया। फिर उसके बाद मनुष्य की उम्र घटती और घटती और घटती और घटती चली गई। आज मनुष्य मिनिमम 50, 60, 60 साल, 65, 70, 75, 80 साल तक व्यक्ति जीवित है। उसके बाद मनुष्य संसार के अंदर में वो मृत्यु की सैया में सो रहा है। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ,
पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर अभी भी अगर आप पाप का जीवन व्यतीत कर रहे हैं ना, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, अब भी इसी समय अपने मन को परमेश्वर की ओर लौटा लें, क्योंकि मेरे प्रिय पाप करने के बाद जो परिणाम हमारे जीवन पे होते हैं, वो अनंत काल हमारा इंतजार करेगा। फिर उसे अनंत काल का जो कुंड है मेरे प्रियो, जो अधोलोक का जो कुंड है, जो नरक है, वो कुंड हमारा वेट करेगा फिर। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूँ, आज हमें पापों से आज हमें फिरने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर की ओर लौटने की आवश्यकता है। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। वचन कहता है, यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय उसका 28 पद। हालेलुया। आइए हम जल्दी से पढ़ें इस समय। परंतु बलवाइयों और पापियों का एक संग नाश होगा, और जिन्होंने यहोवा को त्यागा है वे अनंत उनका अंत हो जाएगा। आमेन। हालेलुया। ये पाप करने के परिणाम है। जब व्यक्ति मेरे प्रियो सब कुछ जानने के बाद भी अगर वो पाप के मार्ग में चल रहा है ना, तो आज आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ वचन कहता है, परंतु बलवाइयों और पापियों का एक संग क्या होगा, नाश हो जाएगा। अर्थात परमेश्वर उन्हें अधोलोक के कुंड में क्या कर उनको डाल देगा। और लिखा हुआ है, जिन्होंने यहोवा को त्यागा उनका अंत हो जाएगा। क्या होगा, उनका अंत हो जाएगा। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूँ, आज परमेश्वर अब मुझे और आपको ये समय दिया है कि हम अपने जीवन को क्या करें, चेंज कर लें। हम अपनी ज़िंदगी को हम चेंज कर लें। नीचे आप बचा लिए जाओगे। अगर आप निरंतर अगर आप पाप का जीवन व्यतीत करते हैं पियो, तो आज आपको कहना चाहता हूँ, आपका अंत हो जाएगा। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखिए। वचन क्या कहता है, प्रकाशित वाक्य 21 का 8 पद। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों और घिनौनों, हत्यारों, बेविचारियों, टोनों और इन सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, जो दूसरी मृत्यु है। इसलिए आज मेरे प्रियो, आज आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन के अंदर में एक बड़े छुटकारा को देखना चाहते हैं, अगर आप उस दूसरी मृत्यु जो अनंत काल का जो कुंड है, जिसे हम अधोलोक का कुंड कहते हैं, अगर आप उस कुंड से अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं, उस कुंड से अगर आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो अगर दूसरी मृत्यु से अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं, तो आज हमें पापों को छोड़ने की आवश्यकता है। आज हमें उन गलत चीज़ों को छोड़ने की आवश्यकता है। तो निश्चय मेरे प्रियो, आप और मैं क्या बचा लिए जाएंगे। आमेन। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, ये सारे पापों का मेरे प्रियो दंड कहाँ मिलेगा, दूसरी मृत्यु अर्थात वो कुंड में मिलेगा, अधोलोक के कुंड में। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूँ, पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। अगर आप उस पाप की मृत्यु से अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं, पाप की मृत्यु से अगर आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो आज हमें प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने की आवश्यकता है। जब मैं और आप जब प्रभु यीशु मसीह विश्वास करेंगे ना, अनंत 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 काल मेरे प्रियो अपने जीवन के लिए मेरे प्रियो वो दरवाजे खुल जाएंगे और आप स्वर्ग के अंदर प्रवेश करेंगे। आमेन। हालेलुया। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप उन पापों से अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, निश्चय आप मेरे प्रिय परमेश्वर की ओर लौट आएं। निश्चय प्रभु आपको बचा लेगा। आइए वचन देखें। वचन क्या कहता है, हिजकीएल की पुस्तक 18 अध्याय उसका 20 पद। आइए पढ़े इस समय। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, और ना पिता पुत्र का, और धर्मी को अपने धर्म का फल और दुष्ट को अपनी दुष्टता का फल मिलेगा। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय, सचमुच यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हिजकीएल की पुस्तक परमेश्वर का कलाम कहता है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। अर्थात में प्रिय वो दूसरी मृत्यु, अधोलोक कुंड, जो
जो पाप करने वालों के लिए अधोलोक का कुंड क्या है, बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसलिए आज हमें आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का जो घमंड है, आज हमें इन चीज़ों को छोड़ने की आवश्यकता है। आज इन सारी चीज़ों का उपयोग, आज हमें इन सारी चीज़ों से अलग होने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन कहता है जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। ना तो पुत्र पिता के अधर्म को भार उठाएगा, और ना पुत्र, ना पिता, ना पुत्र का। और नीचे लिखा है दुष्ट अपने दुष्टता का फल मिलेगा। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूँ, अपने जीवन को चेंज करें। निश्चय वो परमेश्वर आप पर एक बड़ी बड़ी करुणा को करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखें, वचन क्या कहता है। इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय उसका 26 और 27 पद। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए जल्दी से पढ़ें समय। क्योंकि सच्चाई की पहचान करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं, हाँ दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को क्या करेगा, भस्म कर देगा। आमेन, हालेलुया। मेरे को ये पाप करने वाले के लिए है। जो व्यक्ति सच्चाई को जानने के बाद भी अगर लगातार वो पाप का जीवन व्यतीत कर रहा है, लगातार मेरे को लगातार क्या कर रहा है, वो पाप का भागीदार बन रहा है, वो जानबूझ के उन पापों को कर रहा है, तो बाइबल कहती है हाँ दंड का एक भयानक बाट जोना होगा, जो आग का ज्वलन बाकी है। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप इस समय मेरी आवाज़ को सुन पा रहे होंगे, तो आज मैं प्रत्येक जन से इस समय कहना चाहता हूँ, अपने लाइफ को चेंज कर लो। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूँ, पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर आप उस पाप की मृत्यु से अगर आप बचना चाहते हैं, उस अधोलोक के कुंड से अगर आप बचना चाहते हैं तो अपने जीवन को चेंज करें, तो नीचे आप बचा लिए जाएंगे। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। वचन क्या कहता है। दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 14 पद। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 22 पद। जिनके कान हुआ सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो आज सचमुच मैं आपको कहना चाहता हूँ इस समय कि जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे ना, तो आप इसी समय परमेश्वर की ओर लौट आए, तो निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आप पर अनुग्रह प्रदान करेगा। अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर अगर आप अनसुनी करते हैं उपयोग, तो निश्चय आप अपने जीवन के अंदर में एक बड़े प्रतिफल को देखोगे। वो प्रतिफल, वो दूसरी मृत्यु जो अनंत काल का कुंड है, अधोलोक का कुंड है, वो आप उस पर डाल दिए जाओगे। आइए जल्दी से वचन देखें। दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 14 पद। उनकी आंखों में वे विचार बसा हुआ है, वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते, वे चंचल मन वालों को फुसला देते हैं और उनके मन को लोभ करने का आभास हो गया है, वे सनाप की शैतान है, संतान है। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ इस समय कि आज अपने मनों को परमेश्वर की ओर आज हमें लौटाने की आवश्यकता है। आज अपने जीवन को परमेश्वर की ओर आज फिराने की आवश्यकता है। जब मैं और आप मेरे प्यो हम अपने जीवन के पापों को अंगीकार करके मेरे प्यो अगर हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ समर्पित करते हैं, हम बचा लिए जाएंगे। जो पाप का जो परिणाम जो होगा वो अनंत काल है, वो अधोलोक का कुंड है, जो दूसरी मृत्यु के विषय बताती है। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूँ, अपने जीवन को परमेश्वर की लौटा, निश्चय वो परमेश्वर पर अनुग्रह करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। आई प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, वो राजाओं के राजा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम में, आपके प्रेम के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए खुदा धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, आपका अनुग्रह प्रभु यीशु के नाम में होने पाए।
आपकी करुणा पिता मेरी ज़िंदगी के अंदर होने पाए। धन्यवाद यीशु। और प्रार्थना करता पिता, जब इन वचनों को सुनते हैं पिता, हर एक का जीवन बदल जाए यीशु के नाम में। और बहुत सारे लोग में प्रभु जी आपके मार्ग में चलने पाए, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। सारी बातों के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर को आशीष दे।